ये डाल दिया पहला गियर हमने। अब ये देखो मिट्टी वाला ग्राउंड है पूरा, इसका पिकअप देखना आप, ये भक्ति है देखो, मेड इन इंडिया विथ प्राइड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम करने वाले हैं थार रॉक्स का रिव्यू कि ये कार कैसी है। और ये इस गाड़ी का बेस मॉडल है। इसके जो टायर्स हैं वो बेस मॉडल के नहीं हैं, बाकी ये बेस मॉडल डीजल थार है। तो चलो आपको इसका रिव्यू बताते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको इसका एक्सटीरियर, जिसकी वजह से गाड़ी इतनी फेमस है। तो ये है इसका एक्सटीरियर, ये इसका फ्रंट बम्पर इतनी मस्त सी लुक देता हुआ। ये इसकी लाइट्स देख लो आप, ये साइड लाइट्स, ये फ्लड लाइट, इसका लुक पूरा गैंगस्टर वाला लुक है इस गाड़ी का। साइड से भी ये काफ़ी बड़ी है लेंथ में, देख लो आप कितनी बड़ी गाड़ी है ये लेंथ वाइज भी। बैक भी काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है, देखो आप। ये है इसकी बैक लाइट्स, ये इसका स्पेयर व्हील है, देख सकते हो आप। ये बेस मॉडल थार है, लुक वही देगा आपको ये। बस आपको जो इसमें जो टायर्स मिलते हैं बेस मॉडल के, वो थोड़े अलग मिलते हैं। जो दूसरी आप लोगे अगर बेस मॉडल, तो उसके टायर्स आपको चेंज कराने रहेंगे। रिम्स भी नहीं मिलेंगे आपको, वो बोलेरो के आते हैं ना, बोलेरो के वैसे से टायर आएंगे। मैं इधर उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखना। तो टायर्स तो बहुत ज़रूरी है इसके। और इस गाड़ी की चीज़ की बहुत तेज़ भागती है सही में। मैं इसको जब भी चलाया, मैं तो लिमिट में ही चलाता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप ऐसे पंजे पे पैर रखते तो पता है बहुत भाग सकती है। क्योंकि मैंने दूसरी कार चलाई है मेरे पापा की वालिया, तो इन दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। नई गाड़ी भी है। तो इसको हमने लिया था सितंबर में लास्ट ईयर। 9-10 महीने हो गए हैं इस कार को। मतलब जो अलग चीज़ है इस गाड़ी की वो है कि इसका जो फ्रंट का मिरर है ये काफ़ी छोटा है। बाकी गाड़ियों में देखो काफ़ी बड़ा विंडशील्ड आता है, इसका विंडशील्ड है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है, क्योंकि इसका इंटीरियर भी तो मैटर करता है। सो यहाँ पे ऊपर काफ़ी ऊंची है, यहाँ पे देखो नीचे ये फुट सपोर्ट भी दे रखा है। और इधर से आप इसका हैंडल पकड़ के भी चढ़ सकते हो अगर आपको पैर में कुछ प्रॉब्लम है और आपको ऊंची गाड़ी में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो दोनों चीज़ सॉल्व है इसमें। एक ये फुट रेस्ट भी है, डायरेक्ट नहीं चढ़ना पड़ेगा आपको, और ये भी है पकड़ने के लिए, तो हम आराम से चढ़ सकते हो। बाकी देखो इसका व्यू देखो, इसकी विंडशील्ड छोटी है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी गाड़ियाँ देखोगे तो उनकी ऊंची ऊंची विंडशील्ड रहती, बड़े कांच रहते हैं, इसमें छोटा सा ही है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील, ये इसके एसीज़ हैं, इधर सिस्टम दे रखी है सारी, इधर ये सब कुछ मिरर्स का दे रखा है। सो ये है इसकी स्क्रीन। सो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जब ये स्टार्ट होती है तो यहाँ पे भी देखो थार लिखा हुआ आता है। सो ये देखो इधर आरपीएम बताता है, इधर इसकी स्पीड बताता है, वो तो सबको पता है, स्पीडोमीटर। फिर इधर दिखाता है सी और एच लिखा हुआ है कि गाड़ी कितनी कूल और कितनी हॉट है, कि इंजन का, कि इंजन अभी गर्म है या ठंडा है। फिर इधर दिखाता है, तो हमारी डीजल है तो इधर डीजल बताता है, ये एम्प्टी है और ये फुल है, तो अभी इतना ही डीजल है इसके अंदर। 12.5 किलोमीटर पर लीटर बता रहा है ये सिटी का बता रहा है। हाईवे पे 14 तक चल जाती है, और अभी तक हमारी गाड़ी चली है 21,373 किलोमीटर्स। अभी देखो ये बता रहा है कि अभी ये जितना इसमें डीजल है ये 246 किलोमीटर जा सकती है, मतलब ये मेरे गांव तक जा सकती है चल के। ये इसका स्क्रीन है, इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्ट हो जाता है। एसीज़ हैं, एसीज़ फुली है भाई। तो ये जो गियर है वो 6 गियर कार है, और इसमें फर्स्ट और 6th गियर एक ही जगह पे लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो अगर आप इसको इधर से पुल करके फर्स्ट गियर डालोगे ऐसे, तो ये रिवर्स में चली जाएगी, और इसको नॉर्मली डालोगे तो ये फर्स्ट में चली जाएगी। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होगा जो फर्स्ट टाइम चलाएगा उसके लिए। मेरे को तो पता ही नहीं चला था। और ये इसके सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, यहाँ पे एसी का कंट्रोल है। और ये इसका पैसेंजर साइड का व्यू है। अब पैसेंजर साइड में बैठोगे तो इधर आपको ये बार मिलेगा पकड़ने के लिए। ये नीचे ग्लव बॉक्स है, काफ़ी कम स्टोरेज है ग्लव बॉक्स में भी, इतना सा ही स्टोरेज है ग्लव बॉक्स में। मतलब छोटा मोटा कुछ सामान रखो उतनी जगह है, ज़्यादा कुछ जगह नहीं है ग्लव बॉक्स में भी। सो जो मेरी तरह गाड़ी चलाते हैं, जो सीट आगे रख के चलाते हैं, जो डायरेक्ट पीछे से नहीं चला पाते, तो आप हाथ ऐसे तो पूरा रख नहीं सकते पीछे, ये आगे आ जाता है, जिससे कि आपको आगे भी हैंड सपोर्ट मिले। तो ये इसकी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि आगे जो हाथ रखता है उसको भी हैंड सपोर्ट मिले। आगे इसके नीचे स्टोरेज है यहाँ पे। अभी गाड़ी थोड़ी गंदी है, इसको साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी लग रहा है देख के। तो यहाँ भी थार की ब्रांडिंग है, ये सीट्स पे भी थार की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है महिंद्रा थार मेड इन इंडिया विथ प्राइड। ये इधर भी थार की ब्रांडिंग है,
इधर भी थार की ब्रांडिंग दे रखी है। ये इसका फ्रंट सीट का व्यू है अगर आप ड्राइविंग सीट से बैठोगे तो। सो अब दिखाता हूँ इसकी बैक साइड। बैक सीट्स का व्यू कुछ ऐसा है। ये दरवाज़ा पूरा 90 डिग्री ओपन हो गया है, देखो। चढ़ने में प्रॉब्लम हो उसके लिए फिर आसानी है, इतना बड़ा गेट है। यहाँ पीछे वाले गेट पे भी थार की ब्रांडिंग दे रखी है। विंडो कंट्रोल्स भी दे रखे हैं पीछे वाली सीट के लिए। इधर बॉटल रखने की जगह भी है। पीछे भी जिसको चढ़ना है, जैसे मेरी दादी है तो इनको इतनी ऊंची गाड़ी में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए 2 चीज़ें यहाँ पे। पहला है वो फुट सपोर्ट है कि आप यहाँ पे पैर रख सकते हो। दूसरा इधर पकड़ने का, तो आप आराम से चढ़ सकते हो। सो आपको सपोर्ट मिल जाएगा एक अच्छा सा चढ़ने के लिए। ये इसकी बैक सीट का कुछ व्यू है। 1 साल होने आया लेकिन ये पीछे की सीट का प्लास्टिक नहीं निकाला है हमने। काफ़ी लोग नहीं निकालते। आप में भी कुछ लोगों ने कार ली होगी और आज तक प्लास्टिक नहीं निकाला होगा। वो लोग कमेंट करके बताओ। दूसरों को अजीब लगता है पर जिसकी गाड़ी होती है उसे साफ़ सफाई पसंद है। तो कमेंट करो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी का प्लास्टिक अभी तक नहीं निकाला है। सो इसका कुछ बैक व्यू है। यहाँ पे 2 कुशन रखे हुए हैं और यहाँ से डायरेक्ट इसका जो बूट स्पेस है वो देख सकते हो आप। काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी सीट्स वगैरह। ये दरवाजे पे भी ब्रांडिंग है थार की। तो अगर आप इसकी ऐसे बैक सीट पे बैठे हो तो आपको कुछ फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा यहाँ से कार का, कि जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो इसमें है ही, लाइट्स वगैरह, मिरर्स सब। फिर एक ये चीज़ है, आपके सन ग्लासेस हैं या फिर नंबर वाले चश्मे हैं तो आप वो यहाँ पे रख सकते हो। गिरा दिया मैंने। अपने से एस्थेटिक वीडियो बनता ही नहीं है भाई कभी। सो इधर ये चश्मा रखने की जगह पे है, जहाँ पे चश्मा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि चश्मा रखने की जगह है तो ये बंद कर दिया। इधर देखो स्पीकर इधर लगे हुए हैं। एक स्पीकर यहाँ पे, एक स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्पीकर वहाँ पे लगा हुआ है। तो जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो उसका काफ़ी बढ़िया है। पहले की गाड़ी में कैसे साइड में ही दे देते थे और नीचे देते थे, तो जिसकी वजह से आवाज़ दब जाती थी। तो इधर महिंद्रा है, इधर महिंद्रा में कनेक्ट होगा। और इसमें एक चीज़ है कि आप पासवर्ड रख सकते हो अपनी कार में, कि कौन ब्लूटूथ कनेक्ट करेगा तो पासवर्ड डालोगे तो ही कनेक्ट होगा। ये काफ़ी बढ़िया है। तो आप कहीं पे जाओ और कोई मेहमान का शैतान बच्चा हो कि मैं अपनी मर्ज़ी के गाने बजाऊंगा, उसका कनेक्ट ही नहीं होने देना। आपको बताना ही नहीं है, अरे पासवर्ड तो नहीं पता, तो आप अपनी मर्ज़ी के ही गाने बजाते रहोगे। इसमें लगे हुए स्पीकर ऊपर, तो इसलिए आपको म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस है इसमें वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। बट मैं म्यूज़िक के बिना ही चलाता हूँ गाड़ी, पता नहीं क्यों। तो इसका ये बूट स्पेस है, ये अंदर की साइड से भी खुल जाता है, ये जो इसका बूट स्पेस है वो। और इस गाड़ी में जगह जगह पे कैमल और थार के स्टिकर बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। उतरने में भी आसानी हो, ऐसे पकड़ के उतरोगे आप तो। सो देखो आप, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो थार के जो स्टिकर्स लगे हुए हैं इसमें अलग। सबसे पहला स्टिकर लगा हुआ है, ये आपको दिख रही है थार है और 2 कैमल्स हैं यहाँ पे। दूसरा स्टिकर है यहाँ पे कैमल बना हुआ है, कैक्टस है। और ऊपर आओगे तो ऊपर बनी हुई है थार, ये कैमल है, ये कैक्टस है। और इसको ऊपर देखोगे आप तो इस स्लोप पे इन्होंने थार बना रखी है कि ऑफ रोडिंग व्हीकल है बताने के लिए। मैंने इसे वैसे ऑफ रोड में चलाया नहीं है, लेकिन अभी हम बीच में भावनाथ मंदिर गए थे, वहाँ पे एक पतली सी सड़क थी और खड्डे भी आए थे, तो काफ़ी कंफर्टेबली चल गई थी ये गाड़ी। और इतनी तो ऑफ रोडिंग आती भी नहीं है, हम तो इसे सिटी में यूज़ करते हैं। सिटी वाइज भी ये काफ़ी बढ़िया कार है। और हमारी फैमिली में लोग ही इतने हैं, छोटी थार में हमारे घर के 4 लोग ही आ पाएंगे और बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो बड़ी वाली थार ज़्यादा बढ़िया है। वैसे इतनी भी सीट का कुछ नहीं है, 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर ज़्यादा बिठा सकते हो छोटी वाली थार से। बट इसका व्यू है वो काफ़ी क्रेजी है, इसका लुक ही मतलब बढ़िया है। अभी हाँ, इसके जो टायर्स है वो देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बेस मॉडल में ये टायर नहीं मिलते हैं। ये देखो इधर एंटीना लगा हुआ है। पूरी गाड़ी थोड़ी गंदी है, अभी साफ़ करने का टाइम नहीं मिला मुझे। और ज़्यादातर गाड़ियों से इसका अलग है, वो है इसका बूट स्पेस खोलने का तरीका। पहले आपको इसको पकड़ के ऐसे खोलना होगा, तो ये आपका पहला खुल गया। और सामान तो आप वैसे ही रख सकते हो, बट आपको ये भी खोलना है। तो अब ये खोल दोगे तो पूरा बूट स्पेस खुल जाएगा इसका। है अभी इसमें थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, तो ये एक क्लिप है यहाँ पे। ये क्लिप देखो आप, ये क्लिप खोल सकते हो आप, और ये क्लिप खोल सकते हो। और ज़्यादा सामान हो तो आप उसको बांध के भी रख सकते हो यहाँ पे। जैसे दूसरा है यहाँ पे, ये स्टोरेज स्पेस है, आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे रख दो, सामान वगैरह छोटा मोटा कुछ रखना है। ऐसा मैंने इस कार में ही पहली बार देखा था। तो इसको बंद करने का भी तरीका है, इसको पहले ऐसे करना है, फिर ये करना है। और तरीका क्या है, ऐसे ही बंद होगा क्योंकि ये ऊपर है, तो ये टायर की वजह से वो बंद ही नहीं होगा। पहले ऊपर वाला बंद होगा, फिर ये बंद होगा।
अब आपको इसका सिस्टम वगैरह दिखाता हूँ अंदर से। सो गाइज़ ये है वो थार का बेस मॉडल है, और इसके ऊपर भी क्या, इससे ऊपर ही मॉडल आते हैं। ये बेस मॉडल है, बस में टायर्स चेंज कराए हैं हमने। सर्विस ड्यू आ गया है, सर्विस करानी पड़ेगी। और एक और चीज़ कि डीजल गाड़ी है तो इसमें एथेनॉल वगैरह का कुछ सीन ही नहीं है। हमारी दोनों गाड़ियाँ हैं, दोनों ही एथेनॉल पे, अरे 2 गाड़ी हैं, दोनों ही डीजल पे, उसकी वजह से एथेनॉल का हमें कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं अगर उसमें भी नहीं मिला है तो। क्योंकि कुछ लोग की गाड़ी में सही में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी एक्सेस है, मेरी एक्सेस में मैंने 100 का भरवाया और मैं 10 किलोमीटर चलाया, वो ख़त्म हो गई। पर वो पुरानी गाड़ी है तो उसके इंजन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। वैसे माइलेज तो गिरती ही है, वो तो सबको पता है, सब जानते हैं। और आपको सवाल रहेगा इसकी माइलेज कितनी आती है, तो ये 1 लीटर पेट्रोल में सिटी में 12.5 से 13 की माइलेज देता है, और हाईवे पे जब हम आए थे तो 14-16 की माइलेज देता है। सो इसका बेसिक इतनी माइलेज देता है ये आपका, मतलब जाने वाला है। डीजल ही है पर ये कार तो डीजल जाने वाला है आपका, दबा के खर्चा होगा। ये इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स देखो आप, इधर म्यूट का ऑप्शन है, वॉल्यूम का ऑप्शन इधर कहीं नहीं है, वॉल्यूम का ऑप्शन इधर से ही है। ये फ़ोन उठाने का, फ़ोन कट करने का। ये देखो ये है पानी के लिए, कांच साफ़ करने के लिए, पानी डालने और वाइपर्स कंट्रोल करने के ये स्विच है। इसका कांच साफ़ करके देखेंगे हम। इसका कांच साफ़ करके देखते हैं आज हम। अच्छे से तो साफ़ नहीं किया इसने, देखो यहाँ पे लाइंस बची हुई है सारी पानी की। बाहर से देखते हैं कैसा साफ़। इसने कुछ ऐसा कांच साफ़ किया है, देखो इधर इधर सब जगह पे पानी बच गया हुआ है। मेन विंडशील्ड है जो देखने की है और उस साइड की है, वो ज़्यादातर साफ़ हो गई है मैक्सिमम। नीचे नीचे यहाँ पे पानी रह गया है। सो ये भी अच्छे से ही काम करता है। और यहाँ पे भी देखो थार रॉक्स की ब्रांडिंग की हुई है। जो ये साइड का स्विच है वो है इंडिकेटर करता है, इधर करो तो लेफ़्ट का इंडिकेटर देता है, नीचे की साइड करो तो राइट का इंडिकेटर देता है। ये इसकी हाई बीम ऑन करने के लिए है, डिपर मारने के लिए ऐसे, और लाइट्स का ऐसे है। और इसका देख लो एक और बार व्यू, स्टीयरिंग पे आपको ऐसा कुछ व्यू आएगा। ये आपका स्क्रीन सिस्टम होगा, यहाँ पे ग्लव बॉक्स, ये सारे कंट्रोल्स। ये है यहाँ पे एसी, 4 एसी हैं, एक एसी इधर पीछे भी है, एक रियर के लिए ये वाला एसी है। ये वाला एसी भी काफ़ी पावरफुल है, जल्दी ठंडा कर देता है। और सब जगह पे आपको ऊपर हैंडल्स तो मिलेंगे ही पकड़ने के लिए, सिर्फ इधर नहीं है क्योंकि आप गाड़ी चलाओगे तो दोनों हाथ इधर ही रखोगे। फिर से बता देता हूँ, ये बेस मॉडल थार है और ये हमने ली थी 10 महीने पहले। और इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भाई क्रेज़ी है। इसको आप चलाओ तो आपको लगेगा कुछ चला रहे हो बड़ी चीज़। और ये भागती भी है, ऑफ रोड भी अच्छे से करती है, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। इसमें सब बढ़िया है। वैसे गाड़ी में देखो 2-3-4 चीज़ें होनी चाहिए, वो हो तो गाड़ी बढ़िया ही है, बाकी चॉइस पे जाती है। पहली चीज़ गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, स्टीयरिंग वगैरह, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सीट्स, कंफर्टेबिलिटी, वो सब आती है, वो अच्छी हो तो अच्छा है कार। दूसरी चीज़ जो मेरे जैसे लोगों को चाहिए वो है स्पीकर्स बढ़िया होने चाहिए और फ़ोन फटाफट कनेक्ट होकर गाने बजने चाहिए। तो 2 चीज़ें ये हो गई। और तीसरी चीज़ है वो इसकी है कि एसी अच्छा होना चाहिए। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एसी और स्पीकर्स, बस और क्या चाहिए आपको, बाकी तो सब बढ़िया ही है। और ये 4x4 नहीं है, सिंपल वाली थारी है। अभी जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री। सो गाइस अब मैं दिखाता हूँ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। फर्स्ट गियर में डाल दी हमने और देखो एकदम स्मूथली आगे से बढ़ जाती है ये, और पावर तो इसमें है ही। देखो आप, भागती है, मतलब ये गाड़ी प्रॉपर भागती है। और नीचे कोई सड़क नहीं है, नीचे पूरा वो ऑफ रोड जैसा ही है, कंक्रीट डाल देखा है। तो देखो आप कितनी मस्त चलती है, स्मूथ चलती है एकदम। सो ना ज़्यादा आपको झटके लगते हैं, ना कुछ, ना आपको इसमें ज़्यादा झटके लगेंगे, ना आपको खड्डे फील होंगे। थोड़ा थोड़ा फील होगा लेकिन ऐसे झटका नहीं लगेगा आपको प्रॉपरली। मेरा सजेशन रहेगा कोई थार लेना है कि आप बेस मॉडल ही ख़रीद लो और उसके अंदर टायर चेंज करा दो। पर बाकी जिसको लेना है टॉप मॉडल ही लेना है वो तो टॉप मॉडल ही लेंगे। सो बेस मॉडल लेने में कुछ ख़राबी नहीं है, जो आपको लुक चाहिए वो गाड़ी का बाहर से है
और अंदर से तेज़, इसका इंजन अच्छा है, लुक सेम ही रहेगा, वैसे आपको टायर्स चेंज कराने रहेंगे। सो गाइज़ अभी मैंने अपने कैमरा को इधर फिक्स कर दिया। मैं आपको इसके थोड़ी ऑफ रोडिंग करके दिखाता हूँ कि ये पूरा मिट्टी वाला ग्राउंड है तो इसमें गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने, ये डाल दिया पहला गियर हमने। अब ये देखो मिट्टी वाला ग्राउंड है पूरा, इसका पिकअप देखना आप, ये भगती है, देखो फुल भाग रही है। ये डाल दिया सेकंड गियर हमने, फुल भाग रही है। डर लगता है मुझे मुझे ना डर लगने लग जाता है इतनी सी स्पीड में। और ये कितनी तेज़ भागी देखा आपने, पूरा मतलब मिट्टी पत्थर सब था इसमें, और आपको फील भी नहीं होगा इतना चलाते हो, अभी ज़्यादा फील होगा। देखो ये पूरा कंक्रीट का रोड है, प्लेन रोड नहीं है। देखो कैमरा हिल गया थोड़ा सा, देखा आपने ऑफ रोडिंग कितनी बढ़िया से कर लेगी ये। अभी तो इधर से मिट्टी और वही था, पर रियल ऑफ रोडिंग में भी ये काफ़ी क्रेजी परफॉर्म कर सकती है। इसका तो मुझे 100% पता है कि ये परफॉर्म करेगी ही करेगी, क्योंकि इतनी सी जगह में इतनी मस्त एकदम स्मूथ भाग रही है, तो ऑफ रोडिंग में तो बढ़िया ही चलेगी। और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, पहले दूसरे गियर में तो हवाई जहाज ही बन जाता है इसका। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बस बता रहा हूँ कि गाड़ी कैसी है। सो गाइज ये था हमारी थार का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, 1000 करा दो उसके बाद ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और हम क्या क्या और वीडियो बना सकते हैं, मुझे आइडियाज़ दो आप लोग। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके बाय।